नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। एक साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं, लेकिन हर एकादशी का नाम और महत्व अलग अलग होता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पाप मोचनी एकादशी पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली एकादशी मानी गई है। एकादशी पूजन विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के सामने एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक वेदी बनाएं और पूजा करने से पहले इस पर 7 प्रकार के अनाज जैसे उड़द दाल, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रख दें। वेदी के ऊपर कलश स्थापित करें और इसे आम के 5 पत्तों से सजाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। श्री विष्णु भगवान को पीले फूल, मौसमी फल और तुलसी अर्पित करें। इसके बाद एकादशी कथा सुने। जितनी बार हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। धूप और दीप से भगवान विष्णु जी की आरती करें। अब श्री विष्णु भगवान को भोग लगाएं। भोग में सात्विक चीज़ों के साथ तुलसी जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत रख रहे हैं तो शराब और तंबाकू का सेवन न करें। पारण के दिन सुबह फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाएं। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। इस व्रत में फलों का सेवन कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन शाम के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक वन था, जिसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती रहती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वे अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा ने उस मुनि से कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या तो
हो आई है, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने बहुत समय एक साथ बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं भी सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ बिरकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वे व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अति पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का संविधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।